हेलो गाइस, आज हम कोलाडी विलेन बनाने का एक दूसरा तरीका पढ़ेंगे जिसे हम ब्रेडिंग आर्क विधि द्वारा कोलाडी विलेन बनाना यानी ब्रेडिंग मेथड क्या होता है, इसको पढ़ेंगे कि इस विधि से किस प्रकार हम कोलाडी विलेन को प्रिपेयर करते हैं। तो देखते हैं इस विधि में क्या होता है। जिस भी मेटल का, धातु का, यानी कह सकते हो कि धातुओं का कोलाडी विलेन इस विधि से बनाया जाता है। इस विधि में जिस भी धातु का कोलाडी विलेन बनाना होता है, हम उसी धातु का क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। एक नहीं, दोनों इलेक्ट्रोड हम उसी धातु का यूज करते हैं। थ्योरी में आप इसी प्रकार से इसको लिख सकते हैं। बोर्ड एग्जाम के लिए हम आपको बता दिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत आसान होते हैं, आप इसको आसानी समझ सकते हैं। जैसे कि जिस भी धातु का हमें कोलाडी विलेन बनाना होता है, हम उसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड के रूप में लेंगे और उसको किसी बैटरी से जोड़ देंगे। यानी बैटरी से जोड़ने का तात्पर्य ये होता है कि जिससे हम दोनों इलेक्ट्रोडों में क्या कर सकें, विद्युत धारा को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जब इनको हम बैटरी से जोड़ देते हैं तो इन दोनों इलेक्ट्रोडों को प्रक्षेपण माध्यम, यहाँ पर जो यूज किया जाता है जल और KOH यूज किया जाता है, और प्रक्षेपण अवस्था आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रोड हो गए। यानी प्रक्षेपण अवस्था यहाँ धातु हो गई और प्रक्षेपण माध्यम जो हमारा है वो यहाँ पर जल प्लस KOH सॉल्यूशन हो जाता है। उसके बाद देखते हैं चारों तरफ से, इस कंटेनर के चारों तरफ देख रहे हैं, जो हमने रेड कलर का दिखाया है ना, ये जो होता है बर्फ़ के टुकड़े, इस कंटेनर के चारों तरफ जो होता है बर्फ़ के टुकड़े रख दिए जाते हैं। बर्फ़ के टुकड़े क्यों रखे जाते हैं, यानी ठंडा करने के लिए। क्या चीज़, जैसे कि जब हम इन दोनों मेटल को आपस में टच कराएंगे तो इनमें इलेक्ट्रिक का फ्लो हो रहा है, इसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हीट का क्या होगा, हीट बाहर निकलेगी। अब जब ये मेटल एक दूसरे से टकराएंगे, हीट बाहर निकलेगी, कहीं ऐसा ना हो ये मेटल वाष्प के रूप में बनकर बाहर ना निकल जाएं। तो इसीलिए जब इसके चारों तरफ हम लोग बर्फ़ रखेंगे तो ये बर्फ़ क्या करेगा, इस जल को, इस सॉल्यूशन को, यानी इस माध्यम को, प्रक्षेपण माध्यम को क्या करेगा, ठंडा रखेगा। जिस ठंडे की वजह से जो हमारा कोलाडी विलेन बनेगा, वो कोलाडी विलेन जो होता है वेपर के रूप में बाहर निकल नहीं पाएगी। यही वर्क होता है बर्फ़ का चारों तरफ रखना। और जब बाहर नहीं निकल पाएगी तो इसी जल में ये जो है धातु धीरे धीरे पिघल के इसी विलेन में रहेंगे। कुछ समय बाद हम लोग क्या करेंगे, कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर देंगे और हम लोग कोलाडी विलेन प्राप्त कर लेंगे। तो यही तरीका है जो है, इसको हम रीडिंग भी कर लेते हैं। जैसे दिया गया है यहाँ पर देखिए, आपकी हेडिंग क्या रहेगी, विद्युत प्रक्षेपण विधि द्वारा ब्रेडिंग आर्क विधि, यानी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके हम लोग ऐसा करते हैं। तो ब्रेडिंग आर्क विधि के रूप में ये फेमस होता है। क्या होता है, इस विधि द्वारा प्लेटिनम, सिल्वर, कॉपर, गोल्ड आदि के कोलाडी विलेन प्राप्त किए जाते हैं। इस विधि में जिस धातु का कोलाडी विलेन बनाना होता है उसके दो इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं और इन्हें क्षार युक्त जल यानी प्रक्षेपण माध्यम में डुबा दिया जाता है। प्रक्षेपण माध्यम को बर्फ द्वारा ठंडा रखा जाता है। दोनों इलेक्ट्रोडों के मध्य विद्युत स्पूलिंग करने पर अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। उसमें क्या होती है, ऊष्मा अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न होती है जो धातु को वाष्पित कर देती है। धातु को क्या कर देती है, वाष्पित कर देती है। लेकिन धातु वाष्पित ना हो जाए इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, धातु को वाष्प ठंडे जल यानी बर्फ के संपर्क में आकर कोलाडी आकार के कणों में परिवर्तित हो जाता है। यानी जब हम दोनों इलेक्ट्रोडों को क्या करते हैं, आपस में टच कराते हैं तो ये इलेक्ट्रोड जो होता है कोलाडी कणों के आकार में, यानी जो बड़ा सा मेटल है वो छोटे छोटे मेटलों में क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। और किसके साइज के आकार में ब्रेक हो जाता है, कोलाडी कणों के आकार में क्या होता है, वो ब्रेक हो जाता है। और इस प्रकार से हमारा कोलाडी विलेन क्या होता है, बन जाता है, जिससे कोलाडी विलेन प्राप्त होता है। यहाँ KOH अस्थायी कारक का कार्य करता है। अस्थायी कारक का मतलब ये हो गया, ये हमारे जब हम धातु के मेटल को आपस में इनको टच कराते हैं
तो कहीं ऐसा ना भी हो कि नीचे आके इकट्ठा हो जाए। तो KOH क्या करता है, उनको जो होता है इकट्ठा होने नहीं देता है, यानी इस सॉल्यूशन में यानी उस विलयन को मेंटेन रखता है, यही कार्य होता है। उम्मीद होगा आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।